एक बड़ी अपडेट है। उत्तराखंड में 15 जनवरी तक प्रदेश के सारे स्कूल्स बंद रहेंगे। जी, कड़ाके की ठंड को देखते हुए शिक्षा महानिदेशक ने यह फैसला किया है और स्कूल बंद रखने को लेकर शिक्षा महानिदेशक ने आदेश भी जारी कर दिया है। प्रदेश में ठंड को देखते हुए शिक्षा महानिदेशक ने यह बड़ा निर्णय किया है। 15 जनवरी तक सारे स्कूल बंद। प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इसी के मद्देनजर यह फैसला किया है। यहाँ पर शिक्षा महानिदेशक ने 15 जनवरी तक सारे स्कूल प्रदेश के बंद रहेंगे। ये ताज़ा अपडेट उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड के विद्यार्थियों के लिए ये महत्वपूर्ण अपडेट। 15 जनवरी तक कड़ाके की ठंड की वजह से सारे स्कूल प्रदेश के बंद रहेंगे। ये देखिए, शिक्षा महानिदेशक के आदेश का कॉपी जो है इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सारे स्कूल्स के लिए आदेश। शिक्षा महानिदेशक उत्तराखंड के, उनकी ओर से। अगली बड़ी अपडेट देहरादून से। राहुल गांधी के बयान का विरोध हो रहा है। उत्तराखंड के तीर्थ पुरोहित और संत महात्माओं में नाराजगी है। हरियाणा में राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमारा देश तपस्वियों का देश है, पुजारियों का नहीं। इस बयान के बाद साधु संत नाराज हैं और राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं। पुजारियों ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और कांग्रेस हमेशा हिंदुओं के विरोध में रहते हैं। संतों ने इस बयान को वापस लेने की मांग की। राहुल गांधी हाय हाय, राहुल गांधी हाय हाय। पुजारी विरोध कर रहे हैं। ऐसे उत्तराखंड में ये विरोध दिखाई दिया। हरियाणा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की राहुल गांधी ने, उसका विरोध यहाँ उत्तराखंड के पुजारियों में। तीर्थ पुरोहितों और संत महात्माओं में इस बात को लेकर नाराजगी कि राहुल गांधी ने बयान दिया कि हमारा देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं। देखिए आप कैसे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पर है और जैसे विरोध किया जा रहा है, जैसे राहुल के विरोध में नारे लगा रहे हैं तीर्थ पुरोहित, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों ही तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। हरियाणा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही राहुल ने और उसके बाद ऐसे उसका विरोध किया। यहाँ पर देहरादून में तीर्थ पुरोहितों ने बयान वापस लेने की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी का एक प्रवक्ता था कि ये पुजारियों का देश नहीं है, ये देश पुजारियों का नहीं है, लेकिन ये सनातन संस्कृति का देश है, सनातन सभ्यता का देश है। मैं राहुल गांधी को अवगत कराना चाहता हूँ कि ये देश संस्कृति है। पुजारियों का अर्थ है सनातन संस्कृति और यहाँ की सभ्यता। आपने ऐसा बोल के अपनी मानसिकता व कांग्रेस की मानसिकता को ये उजागर करे कि हमेशा हिंदुओं के विरोध में, सनातन संस्कृतियों के विपक्ष में रही और इनका विरोध किया। ये आपने अपनी मानसिकता का उजागर। मैं राहुल गांधी जी को ये बताना चाहता हूँ कि हमारा भारतवर्ष सनातन धर्मावलंबियों का देश है, जिसमें पुजारियों का अपना विशेष स्थान है। भारतवर्ष की सनातन परंपराओं का जो निर्वाहन है, उनकी परंपराओं का जो पालन पुजारी अनादिकाल से करते चले आ रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी जी कृपया इतिहास का और सनातन परंपराओं का अध्ययन करिए, फिर अपनी इस राय रखिए। देखा आपने जो तीर्थ पुरोहित और पुजारी हैं, उनका क्या बयान था राहुल गांधी के बयान पर। नाराजगी है उनके भीतर। अब आपको राहुल का बयान दिखाते हैं। तपस्या की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, मैं करता हूं। तो ये चेंज लाना है और ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। रियलिटी इस देश की ये है। क्या बोले थे राहुल गांधी, आपको थोड़ा और विस्तार में बताते हैं। राहुल गांधी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, वैसे भी आपने देखा भी, कि ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। कांग्रेस तपस्या का संगठन है, ये बात भी कहते हैं राहुल गांधी। कांग्रेस तपस्या का संगठन है, भाजपा पूजा का संगठन है। कांग्रेस तपस्या में विश्वास करती है और यही बोलने में वो आगे कह गए कि ये देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं है। और इसी का विरोध अभी आपने देखा, वो बयानात आपने देखे और सुने। तो ये फिर से आपको दिखाते हैं कि राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। तपस्या की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, मैं करता हूं। तो ये चेंज लाना है और ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। रियलिटी इस देश की ये है। देखिए आप, राहुल गांधी ने कहा यह देश
तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। रियलिटी इस देश की ये है। वो कांग्रेस के लोगों को तपस्वी बता रहे थे, वो कांग्रेस को तपस्वियों का दल बता रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने पुजारियों का दल बताया। और ये भेद आगे बताते बताते वो ये कह गए कि ये देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं है। ये रियलिटी है। वो बयान उनका आपने देखा। और इसके बाद जो प्रतिक्रिया हमें मिल रही है तीर्थ पुरोहितों में और पुजारियों में, खासकर उत्तराखंड में, वो भी हमने आपको दिखाई। ऐसे नारे लगा रहे हैं, राहुल हाय हाय के नारे लगाए गए, बयान वापस लेने की मांग की गई, यहाँ तक कि उनसे भारत छोड़ने की बात कही गई। राहुल गांधी हाय हाय, गांधी मुर्दाबाद, 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 राहुल गांधी मुर्दाबाद, 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 राहुल गांधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, राहुल गांधी होश में आओ, होश में आओ। देखिए ऐसी प्रतिक्रिया आ रही है। राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, राहुल गांधी को होश में लाने की बात कही गई और राहुल गांधी भारत छोड़ो की बात भी कही गई। आप इस नारेबाजी में राहुल गांधी भारत छोड़ो के नारे भी सुन सकते हैं। हरियाणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने जो कुछ कहा हमने आपको दिखाया। तीर्थ पुरोहित अपनी नाराजगी व्यक्त करने में जो बातें कह रहे हैं वो भी आप देख रहे हैं। दोनों पक्ष हमने आपकी स्क्रीन पर रख दिए। तपस्वी और पुजारी का भेद बताते हुए, कांग्रेस और बीजेपी का भेद बताते हुए राहुल गांधी ने यह कह दिया कि कांग्रेस तपस्वियों की पार्टी है, बीजेपी पुजारियों की है और ये देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं है। ये रियलिटी है। इसी बात का विरोध किया जा रहा है। इसी के खिलाफ ये तीर्थ पुरोहित नारे लगा रहे हैं। राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, कह रहे हैं राहुल गांधी भारत छोड़ो। दोनों ही पक्ष हमने आपकी स्क्रीन पर रखे। राहुल गांधी ने जो बयान दिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भी आपने देखा और सुना, और उसके बाद आपने देखा कि कैसे उसका विरोध किया जा रहा है। कुछ तीर्थ पुरोहितों ने अपने विरोध में कहा, बयान का विरोध करते हुए कहा कि सनातन धर्म का ये देश है और सनातन संस्कृति को आदिकाल से सहेजे रखा है पुजारियों ने। राहुल गांधी को ये बात जाननी चाहिए। ये भी उनको बताया गया पुजारियों के द्वारा, जो कि उनके बयान का विरोध कर रहे हैं। दोनों ही पक्ष, पूरा बयान हमने आपकी स्क्रीन पर रख दिया है। जबरदस्त विरोध साधु संतों का और पुजारियों का, तीर्थ पुरोहितों का उत्तराखंड में राहुल गांधी के बयान का। अपनी नारेबाजी में राहुल गांधी भारत छोड़ो के भी नारे लगा रहे हैं, कुछ तीर्थ पुरोहित मुर्दाबाद के भी नारे लगा रहे हैं, होश में आने के भी नारे लगा रहे हैं। देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी इस पर क्या रिएक्ट करते हैं, क्योंकि अब उनके बयान का पुरजोर विरोध किया जा रहा है उत्तराखंड के भीतर। नारे लगाए गए उनके खिलाफ। क्या इसकी कोई प्रतिक्रिया देती है कांग्रेस पार्टी, ये देखना होगा। क्या इस पर कोई रिएक्शन आता है कांग्रेस पार्टी का, इसका इंतजार है हमें। लेकिन फिलहाल जो अब तक हुआ है वो हमने आपकी स्क्रीन पर बिंदुवार रख दिया है। ये बातें कही राहुल गांधी ने। देखिए, ये देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं है। कांग्रेस तपस्या का संगठन है, कांग्रेस तपस्या में विश्वास करती है। ये बातें कही, ये प्रमुख बातें हैं उनके बयान की। इसका विरोध किया पुजारियों ने, तीर्थ पुरोहितों ने उत्तराखंड में। और जो विरोध था, जो नारेबाजी थी राहुल के खिलाफ, वो भी आपने देखी और सुनी। राहुल मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, राहुल भारत छोड़ो के नारे लगाए गए, राहुल होश में आओ के नारे लगाए गए। ये नारे लगाए तीर्थ पुरोहितों और पुजारियों ने। आइए आपको सीधा आप देहरादून लिए चलते हैं और वहां से हमारे सहयोगी पंकज राणा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि राहुल के बयान के बाद जो प्रतिक्रियाएं हो रही हैं उत्तराखंड में, खासकर तीर्थ पुरोहितों में, पुजारियों में, उसके बारे में हमें और विस्तार से जानकारी देंगे। ये विरोध प्रदर्शन कब हुए हैं पंकज? कौन कौन से बड़े नाम हैं पुजारियों में, तीर्थ पुरोहितों में, जो राहुल के बयान का विरोध कर रहे हैं और आगे उनकी क्या योजना है? देखिए राजेंद्र, पूरे अगर उत्तराखंड के तीर्थ पुरोहितों की बात करें तो वो सभी लोग इसके विरोध में उतर आए हैं। खासकर अगर हम चार धाम में जो तीर्थ पुरोहित हैं उनकी बात करें तो वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि चारों धामों में जो तीर्थ पुरोहित हैं वो ही पूजा पाठ का वहाँ बेहतर तरीके से काम करते हैं। चाहे हम चारों धामों में मंदिर की बात करें, यमुनोत्री, गंगोत्री की बात करें, बाबा केदार और बद्रीनाथ की बात करें, तो वहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं तो वो पूजा पाठ का काम सबसे महत्वपूर्ण वहीं उन्हीं के माध्यम से किया जाता है। हरिद्वार सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि गंगा में अगर आप पूजा करने जाते हैं, गंगा माँ की पूजा करने जाते हैं
हैं तो हरिद्वार में आकर आपको गंगा पूजा करनी होती है और पूजा के माध्यम से ही अब जो श्रद्धालु होते हैं वो अपनी आस्था का रूप पूरी तरह से आगे दिखा पाते हैं। उसी को लेकर ये विरोध पूरे उत्तराखंड में शुरू हो गया है। चार धाम पंचायत के जो तमाम पुरोहित हैं वो विरोध कर रहे हैं। चारों धामों में तमाम जो पुरोहित हैं, जो पूजा पाठ का काम करते हैं, वो लगातार विरोध कर रहे हैं। हरिद्वार में गंगा सभा के तमाम जो लोग हैं वो लगातार विरोध पर उतर आए हैं और लगातार राहुल गांधी के विरोध के नारे लगा रहे हैं। तो ये साफ तौर पर कहा जाता है, क्योंकि उत्तराखंड को तपोस्थली भी कहा जाता है और यहाँ तमाम जो हम अगर सनातन धर्म से जुड़ी ही आस्था की बात करें तो यहीं पर तमाम तीर्थ पुरोहित और पांडा समाज के लोग रहते हैं जो पूजा पाठ करते हैं। और उत्तराखंड में ऐसे तमाम मंदिर हैं जहाँ पे पौराणिक मंदिर है, चाहे तमाम जो आस्था से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो उत्तराखंड से शुरू होती हैं। तो ऐसे तौर पर अगर जिस तरह से राहुल गांधी ने ये बात कही है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि हमारा देश तपस्या का देश है, पुजारियों का नहीं है, उसको लेकर ये विरोध शुरू हो गया। हालांकि ये उन्होंने अपने संगठन पर रखकर बात कही थी कि कांग्रेस तपस्वियों पर ध्यान पूरी तरह से तपस्वी पर अपनी आगे संगठन को लेकर चलता है और पुजारियों को लेकर आगे नहीं चलता है। तो इस तरह की चीज़ें जो सामने आई हैं उसको लेकर पूरी तरह से विरोध प्रदर्शन उत्तराखंड में शुरू हो गया। ये विरोध कहाँ तक चलेगा ये तो अभी तीर्थ पुरोहितों से ही बात करके पता लग पाएगा, लेकिन उनका ये कहना है कि राहुल गांधी जब तक अपने इस बयान को वापस नहीं लेते हैं, इस पर माफ़ी नहीं मांगते हैं, तो इसका विरोध लगातार वो करते रहेंगे। और आज सुबह से ही लगातार जैसे ही राहुल गांधी का ये विरोध मीडिया पर, सोशल मीडिया पर जारी हुआ और जिस तरह से जारी होने के बाद ये सोशल मीडिया पर आया, उसके बाद लगातार जो तीर्थ पुरोहित हैं वो विरोध पर उतर आए हैं। हरिद्वार से लेकर चारों धामों में पर्वतीय क्षेत्रों की राजेंद्र बात करें तो वहां पर लगातार इसका विरोध किया जा रहा है और उनका यह कहना है कि जब तक राहुल गांधी इस पर माफी नहीं मांगते हैं तब तक वो इस तरह से इसका विरोध करते रहेंगे। जी ठीक है पंकज राणा, आपने विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरीके का विरोध हो रहा है देहरादून में, हरिद्वार में और पर्वतीय क्षेत्रों में उत्तराखंड के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो विरोध प्रदर्शन जो हो रहे हैं उसके बारे में विस्तार से आपको बता रहे थे पंकज राणा। बड़ी अपडेट इस वक्त हमारे पास है। जोशीमठ मामले में सुप्रीम कोर्ट का तत्काल सुनवाई से इनकार। जी, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। सीजीआई ने कहा है कि कल मामले को कोर्ट के सामने मेंशन करिए, उसके बाद देखेंगे। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में तपोवन विष्णुगढ़ विद्युत परियोजना पर रोक लगाने की मांग की गई है। जोशीमठ के प्रभावित लोगों को मदद देने की मांग की गई है। लोगों की संपत्ति का बीमा कराने की मांग की गई है। इसी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। मुख्य न्यायाधीश ने भारत ने कहा कि कल इस याचिका को मेंशन करिए, उसके बाद देखते हैं। तो ये बड़ी टिप्पणी सीजीआई ने कहा है कि कल इस मामले को कोर्ट के सामने मेंशन करिए, उसके बाद देखेंगे कि क्या तारीख इसमें दी जा सकती है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती की ओर से याचिका दाखिल की गई है, इसलिए भी यह मामला महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी आपदा से जुड़ी एक और बड़ी खबर इस वक्त हम आपको देने जा रहे हैं। जोशीमठ में हो रहे निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। जोशीमठ में हो रही आपदा को लेकर सरकार ने यह बड़ा फैसला किया है। धारण क्षमता के हिसाब से निर्माण कार्य किए जाएंगे। मुख्यमंत्री का कहना है धारण से ज्यादा निर्माण कार्यों पर बहुत जल्द रोक लगेगी, पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं मुख्यमंत्री। और यह महत्वपूर्ण बयान उनका, क्या यह पहले नहीं होना चाहिए था, सवाल यह भी अब खड़े होंगे। बयान मुख्यमंत्री का यह है, धारण क्षमता के हिसाब से निर्माण कार्य होगा और धारण से ज्यादा निर्माण कार्यों पर बहुत जल्द रोक लगेगी। इधर बुलंदशहर में घने कोहरे के कारण सड़क हादसा हो गया। ट्रैक्टर से कार जा टकराई और इस हादसे में 6 यात्री घायल हो गए। घायल यात्रियों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। जहांगीराबाद क्षेत्र में अनूप शहर बुलंदशहर रोड पर मुरसना के पास हादसा हुआ है। ट्रैक्टर से कार जाकर टकराई है और इस हादसे में 6 यात्री जख्मी बताए जा रहे हैं। घायल यात्रियों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। बड़ी अपडेट बुलंदशहर से। अनूप शहर बुलंदशहर रोड पर मुरसना के पास यह सड़क हादसा हुआ है। घना कोहरा बहुत सारे हादसों का कारण बन रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।